जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। अगर देखा है समाज में कि स्त्री को समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन स्त्री की आज महिमा मैं बताती हूँ कि कैसी है। एक औरत अपने शरीर पर इतना गुरूर करती है, अपनी सुंदरताई पे और अपने कार्यवाहक पे इतना गुरूर करती है कि कोई समझ नहीं सकता। दूसरा गुरूर उसका पति होता है, वो अपने पति के ऊपर अगर सच्ची औरत है इतना गुरूर करती है कोई समझ नहीं सकता। तीसरा गुरूर उसका होता है शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं, वो अपने बच्चों पे इतना गुरूर रखती है कि कोई सुन नहीं सकता। वह अपने अंतिम गुरु को पाने के लिए वह अपने बच्चों की अपनी सुंदर काया को बेडौल बना देती है। वो अपने बच्चों को गरूर से देखने के लिए और बोलने के लिए, उसे अपने बच्चों से प्यारा और कुछ नहीं होता। ना अपना शरीर प्यारा होता है, ना अपना सुंदरताई प्यारी होती है। वो सब कुछ भूल जाती है एक अपने बच्चों के खातिर। आखिरी सांस तक ढाल बनकर उनकी सुरक्षा करती है। आखिरी सांस तक वो बच्चों की सुरक्षा करती है और उसके प्राण भी निकल रहे होते हैं तो उसका हमेशा यही रहता है, अरे मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरी इतनी तबीयत खराब है, मुझे नहीं पता मैं आज रही या कल रही, लेकिन मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है। तो उन बच्चों के लिए वो देखो आखिरी सांस तक कैसी लड़ती है। और इस मामले में पुरुष उसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। आदमी कोई उस औरत की बराबरी नहीं कर सकता जितना वो बच्चों का ख्याल रखती है, जितना वो बच्चों के लिए अपनी जान तक दे देती है। मगर यही बुढ़ापे में आकर के जब बच्चे उसका साथ नहीं देते, सब वो अपनी जीवन से हार जाती है, अपने तन से हार जाती है। एक माँ जो बच्चे उसको ध्यान नहीं देते, उस माँ की सेवा नहीं कर पाते, जब उसके हाथ पैर नहीं चलते, तो जब उसको पूछते नहीं है खाने पीने की, एक माँ को रोटियों तक के लिए तरस जाती है। माँ बाप हो चाहे माँ हो, वो बुढ़ापे में आके एक रोटी के लिए तरस जाते हैं। ऐसे बच्चों का होना धिक्कार है जो एक माँ अपने बच्चों के लिए सारा जीवन उसने अर्पण कर दिया, अपनी सारी सुंदरताई और सारी गरूर उसने सारा जितना उसे काबिल थी वो सब खत्म कर दिया उन बच्चों के पीछे। और आज बच्चे हमारे बिल्कुल कुछ नहीं पूछते अपने पेरेंट्सों को। तो कैसा जमाना आ गया है, कितना कले हुए वो सब अपनी जिंदगी से हार जाती है, जिंदा होने के बाद भी वो अपनी मृत्यु के समान हो जाती है। तो चाहे मैं हूँ चाहे सुनने वाले हों, तो प्लीज़ सभी लोग अपने माँ बाप पर ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़े समय की ज़िंदगी होती है, ये कोई ज़्यादा दिन की नहीं होती। अगर बड़े लोग कुछ बोल भी दें तो हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ज़्यादा परवाह नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिड़चिड़े हो जाते हैं जब वो बुढ़ापे में आकर उनके हाथ में कुछ नहीं रहता और उससे पहले वो घर के मालिक होते हैं, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। पहले वो खुद लेके खाते थे, आज वो तुम जो दे देते हो तो खा लेते हैं, नहीं देते हो तो नहीं खाते। वो उनको गुस्सा आता रहता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो बच्चे की तरह हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी को ये अच्छा लगा हो तो आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आप कमेंट्स में नहीं बताते हो और आप सभी राधे राधे लिखें, क्योंकि मेरा मन भावुक है, मैं भावुक हो जाती हूँ इन सब चीज़ों के लिए, चाहे मैं क्यों ना हूँ, मेरी आदत है। मैं समझती हूँ कि सुनने वाले कुछ हो सकता है कि मेरे ऊपर वो करेंगे, लेकिन मैं अपने बड़ों से कभी भी उल्टा गलत नहीं बोलती। जब मुझे वो बिल्कुल तलवार की तरह झोंकते हैं, जब मुझे बोलना पड़ता है, मैं किसी से नहीं बोलना चाहती। बिल्कुल मेरा नेचर नहीं है कि मैं किसी को गलत बोलूँ और फिर मैं किसी से सुनाऊँ। तो मैं किसी को नहीं बोलती, चाहे मेरे सास हो चाहे ससुर हो, लेकिन मुझे ही वो नहीं देख सकते, क्योंकि ये सामाजिक में जाएगा। मैं अपने परिवार की क्या बताऊँ, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ऐसे ये सबके नसीब की बात है। लेकिन फिर भी अगर मेरे दर पर कोई आएगा, चाहे वो दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं उसको कभी नहीं टालती। तो आप सभी को बाय बाय, राधे राधे। अगर किसी को कुछ भी गलत लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये सब
घर की कहानी है, मेरी भी, तुम्हारी भी, सबकी। तो आप सभी को बाय बाय और राधे राधे लिखना ना भूलें। बाय बाय।